जब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, लगातार किसान आंदोलन की खबर आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। भाई एक बार फिर हमारी टीम कुंडली बॉर्डर पर पहुंची है और भाई किसान भी आ रहे हैं, युवा साथी भी आ रहे हैं और दिखाना चाहूँगा भाई बुजुर्ग जो जितने भी हमारे देश के पूरे हर राज्य से यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। भाई बेटियाँ भी आ रही हैं यहाँ पर, हरियाणा की बेटियाँ हैं इस टाइम पर हमारे साथ। बात करेंगे हम भाई कितने दिनों से यहाँ पर आ रही हैं और क्या है मन के अंदर, किसानों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है लगातार आगे से आगे मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, कोई समाधान नहीं हो रहा। राम राम बेटे। हाँ राम राम भाई। राम राम बेटे। राम राम भाई। कहाँ से हो बेटे? भाई मैं तो यहीं से हूँ, हरियाणा से, सोनीपत से। तो क्या कहना चाहोगे किसानों को लेकर के? सरकार अभी तक वहीं पर टिकी हुई है, नहीं मांगे जो इन किसानों की मांग वो नहीं मान रही है। भाई हम तो जब से आंदोलन शुरू हुआ है 26-27 से लेकर हम यहाँ किसानों के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ जो किसानों बैठे हुए हैं, किसानों के साथ यहाँ मजदूर संगठन भी बैठा हुआ है, छात्र संगठन भी बैठा है, महिलाओं का संगठन भी बैठा है, छात्र विभाग संगठन भी बैठा है। सारे संगठन यहाँ पे बैठे हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगेगी, नहीं मानेगी तो हम लगातार ऐसे ही बैठे रहेंगे और हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे भाई। ठीक है। अच्छा क्या कहना चाहोगे बेबी, आप क्या कहोगे? देखिए भैया, अभी जिस तरीके से सरकार लगातार काले कानूनों को ला रही है, सिर्फ ये किसानों के ऊपर नहीं है, अभी फिलहाल में शिक्षा के ऊपर भी इन्होंने बहुत बुरे हालात पैदा कर दिए हैं। अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसके अंदर लगातार जो प्राइवेट सेक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पर हमारी जो कॉलेज की फीस है, हम हिंदू कॉलेज के छात्र हैं सोनीपत के ही, जो कुरुक्षेत्र ऐसे एफिलेटेड है, जो अदर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो लगातार हमारी सारी चीज़ें दिक्कत में आ रही हैं। किसानों को दिक्कत में ला दिया है, पूरा हर चीज़ को प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है, शिक्षा से लेकर खेती की ज़मीन तक प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी आप देख लीजिए, हालात इतने बुरे हैं कि जो अभी जो कानून लागू किया गया है, जो मिनिमम सपोर्टिंग था उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई है। इससे क्या होगा, पूरा कालाबाजारी बढ़ेगी। काला बाजारी बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे, जो भी हमारी महंगाई है। अभी आलू के दाम देख लीजिए 50 रुपये किलो हो रहे हैं। इससे पीछे के टाइम में हम देखेंगे तो प्याज के दाम कितने आसमान छू गए थे, लोगों ने प्याज खाना बंद कर दिया था देखा जाए तो रिसेंटली। तो वही हालात अभी बदतर होने वाले हैं। सरकार चाहती है कि हमारी जो भी ज़मीनें हैं वो बाहर की कंपनियों को दे दिया जाए। कंपनी अपने हिसाब से सब कुछ तय करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट लाएंगी कि उनको क्या उगाना है, कैसे उगाना है, किस रेट पे उगाना है, वो सब कुछ कंपनियां तय करेंगी। वो कंपनियां हैं किसकी? टाटा बिरला, अंबानीज और बाहर की जो मल्टीनेशनल है वो उनको तय कर रहा है। ये सब जो पूरा का पूरा है, ये अमेरिका, जापान, जो पूरा साम्राज्यवादी देश है, उनसे जुड़ के ये लोग पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे भारत देश को कंगाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी रिसेंटली अगर बैक में जाके देखें, पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन हमारा जो इंडियन रेलवे वो बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सरकारी नौकरी खत्म कर दी इन लोगों ने, हमारी यूनिवर्सिटी बेची, सरकारी नौकरी हमारी खत्म हो गई। तो हम लोगों को मजदूर बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है कि हम दिहाड़ी पे मजदूर बन जाए पूरे यहाँ पे आके। तो हालात बद से बदतर होने वाले हैं। जनता जो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग पढ़ाई ना करें, हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम लोग मजदूर बनेंगे, सिंपल सी बात है। जिस तरीके से लगातार अभी MBBS की फ़ीस को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, फीस बढ़ेगी तो कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ पाएगा। नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे, जिनके पास पैसा होगा वो पढ़ेंगे, गरीब का बालक बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। फीस और जो 50,000 से वो 10 लाख बढ़ाई गई थी, उसमें भी छात्रों ने रोष दिखा था। अच्छा, बीजेपी के जो दिग्गज नेता है उनका ये कहना है कि जो विरोध प्रदर्शन दिल्ली के अंदर किया जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी की चाल है या पाकिस्तान की, क्योंकि अन्य देशों से भी फंड इनको मिल रहा है। ऐसे कल दिग्गज नेता यानी कि हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल, उनका भी ऐसा कहना है। देखिए, इनका शुरू से इनकी चाल रही है किस तरीके से, जब एक मुद्दे पे सब लोग इकट्ठा हो गए ना, ये किसानों का मुद्दा है और हर कोई सब्जी खाता है, स्टूडेंट भी सब्जी खाता है, शहर के लोग भी सब्जियां खरीदते हैं, हर चीज़ किसान से जुड़ा हुआ है। जब जहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, वहाँ पे लोग डिवाइड करने की बात करते हैं, धर्म के नाम पे डिवाइड करेंगे। जिस तरीके से अभी मूवमेंट कर रहे हैं, अभी बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री की नेता कंगना रनौत का बयान आता है कि लोग ये पैसा लेके बैठते हैं क्योंकि ये खुद बिके हुए लोग हैं। तो जिस तरीके से जब भी हम लोग इकट्ठा होते हैं तो ये कुछ ना कुछ डिवाइड करने की बात करते हैं। किस तरीके से अभी दिल्ली में NRC को लागू किया गया, बट धर्म के नाम पे किस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है। तो वो चीज़ें गलत चीज़ें लाई जा रही हैं। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक ये पूरे जो लॉज लाए गए हैं पूरे किसानों के खिलाफ है। सिर्फ किसानों के नहीं, आम जनता जो शहरों में रह रही है, आम जनता जो स्टूडेंट है, आम जनता जो हम मजदूर काम कर रहे हैं, सबके खिलाफ ये मूवमेंट, सबके खिलाफ ये कानून, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये हम डटे रहेंगे यहाँ पे। और हमारी अपील है कि यहाँ पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने और उनको करारा जवाबी थप्पड़ मारे उन लोगों को जो ये लॉज बना रहे हैं, उनको थप्पड़ मारे। बीजेपी यह बात करी है, देश के प्रधानमंत्री भी और खट्टर साहब जो हमारे हरियाणा के CM हैं,
ये बात करें भाई, किसानों को लेट समझ में आओगे जो 3 अध्यादेश लागू करे है ना, उसका फायदा होगा इनको, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वो ये बात करे, निजीकरण इतना चरम सीमा पे उन्होंने कर दिया, शिक्षा का निजीकरण कर दिया, स्वास्थ्य निजीकरण कर दिया। आप हरियाणा के स्कूल में जाके देखो, आप 900 से 1000 से सरकारी स्कूल है ना, मतलब बंद हो गए हैं। तो ये वही चीजें होगा। मैं तो शुरू में क्या गया, मतलब जो पूंजीपतियों की जो मंडियां होगी उनको एक दिखावे के रूप में दिखाया जाएगा, जैसे प्राइवेट स्कूलों को दिखाया जाता है, लेकिन पब्लिक उसमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती है, गरीब आदमी नहीं पढ़ा पाता है। तो वही चीज है कि जो प्राइवेट मंडियां जब इनके हो जाएंगे वो एक दिखावे के रूप में होगा। एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म होगी तो सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी मंडियां खत्म हो जाएगी तो किसान कहाँ जाएगा। अरे अब सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार को हम वोट देते हैं, हम उनको बनाते हैं, नेता बनाते हैं, लेकिन हम जब हमारा सरकारी चीजें छीनी जा रही है तो ये तो गलत है ना, ये तो तानाशाही है, तो गुंडागर्दी है, साफ साफ गुंडागर्दी के ऊपर उतर गए हैं। तो और चीजें पे चल रहा था निजीकरण के ऊपर, हर चीज जैसा ने बताया कि रेलवे का निजीकरण हो गया, हवाई अड्डे का निजीकरण हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, हर चीज का हो गया। अब ये जो मुद्दा था, ये जो खेती का जो मुद्दा था, ये सब इसके भूख से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये खाली किसानों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक आम आदमी की भूख से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब खेती का निजीकरण हो जाएगा, पूंजीपति अपनी मर्जी से भंडारण करेगा, उसका स्टॉक करेगा और उसका महंगे दामों पर बेचेगा, महंगे दामों बेचेगा तो गरीब मजदूर बेचारा नहीं खरीद पाएगा, तो उससे भुखमरी आओगी, बहुत बड़ी महामारी आओगी, भुखमरी आओगी। इसलिए पूरा ये ना पूरा जाल है इनका। यो अब भाई लोगों ने मतलब कह रहे ना आप, मतलब कि ये जो कह रहे हैं भाई ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये इस देश के नागरिक हैं, ये इस देश के किसान हैं। खट्टर साहब या मोदी साहब आके देखे, कदे देखे हल चला के, कदे देखे खेता में कस्सी चला के, उन्होंने के बेरा बैठे बैठे खावे, इनकी कमाई है, इनकी मेहनत है, वो जो खाल लग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, दुष्यंत ने भी शर्म आनी चाहिए। अच्छा तो ट्रैक्टर ले लेकर दिल्ली संसद पर दावा बोल रहा था, ईब के चला गया वो। मैं इस्तीफा दे दूंगा, यदि किसान ने कहे उसके ऊपर कुछ भी आता ही नहीं, मैं इस्तीफा दे दूंगा उसे टाइम तो दे देना चाहिए उसने, तो दे देना चाहिए। अरे जनता द्वारा कोई ऑप्शन नहीं था, जनता ने ऑप्शन के रूप में दुष्यंत को चुना था। भी चलो कोई नहीं, हमारी पुकार सुनेगा, हमारा दर्द सुनेगा, लेकिन वो उस समय जहाज में जाकर बैठ गया। यो क्या होगा, तो भाई भाई हो गया, उसने शर्म आनी चाहिए, तो इस्तीफा दे देना चाहिए सरेआम। और मैं तो कुछ जनता के बीच में आके इस्तीफा देना चाहिए। जो उसने अगर राजनीति करनी है ना, उसने उसमें सत्ता में रहना है, तो उसने इस्तीफा देना पड़ेगा भाई। चलो भाई, आप देख सको यहाँ पर कि इन बेटियों के अंदर भी कितना गुस्सा है सरकार के प्रति, जो अध्यादेशों को लेकर के यहाँ पर लाखों की संख्या में जो किसान बैठे हैं, लगातार आपके सामने तस्वीरें लेकर के आते हैं। बहन जी, आप क्या कहना चाहोगे इस प्रश्न को लेकर के? सरकार कह रही है कि इसमें किसानों का फायदा है। देखिए, किसान खुद वहाँ खेत में काम कर रहा है। अमित शाह जी, मोदी जी, जो भी ये कानून जो लॉज बना रहे हैं, वो तो खेत में काम नहीं कर रहे हैं भाई। किसान जो खेत में काम कर रहा है, जो ग्राउंड में काम कर रहा है, उनको बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। वो सिर्फ लॉ बना रहे हैं, बाहर बैठ के अपना एसी रूम में बैठ के किताबें लिखते हैं, लॉज बनाते हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पे ग्राउंड में काम कर रहा है, खेती कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उनसे आप आके पूछे क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, हाँ जी। तो हम तो उनका पुरजोर विरोध करेंगे जो इस तरीके की दलीलें दे रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी हैं, यहाँ पे वो तबका भी आया हुआ है, यहाँ पढ़े लिखे सेक्शन भी आया हुआ है। तो हम लोग उनका बिल्कुल विरोध करते हैं। वो किस तरीके की बातें करते हैं, पढ़ते हैं या नहीं लिखते, हमें कुछ नहीं पता। वो खाली अपनी मर्जी से मनमाने हमारे फ़ायदा नहीं कर रहे, वो बड़ी बड़ी कंपनियों का फ़ायदा कर रहे हैं। जो उन बाहर कंपनियों को फ़ायदा का, उसके हिसाब से वो बात करते हैं। अपने जनता के बारे में नहीं सोच रहे, वो अपने किसानों के बारे में सोच ही नहीं रहे, किस तरीके से हमारा किसान मेहनत करता है, उनके बारे में वो बात नहीं करते हैं। अगर कल फिर मीटिंग है किसान नेताओं की भारत सरकार के साथ में, लेकिन लगातार जो मीटिंग पे मीटिंग होती जा रही है, यदि कल कोई फैसला नहीं होता है, कोई निचोड़ निकल करके नहीं आता है, तो अगला कदम क्या होगा? आप सभी छात्र संगठन का भी, किसानों का भी, क्या अगला फैसला लेने वाले हैं आपसे? देखो, हम तो यहाँ पे मेन जो लोग वो आ चुके हैं, और ये जनता है, ये किसान है, सारे के सारे जो पूरे देश को चलाने वाले हैं। यही सरकार चलाएंगे, इनको हटा दिया जाएगा। ये जो बैठे हुए ना तख्त के ऊपर, इन्हें हटाएंगे और हम लोग यहाँ सत्ता के अंदर आएंगे। ये किसान हमारे नेता देश चलाएंगे, हमारे मजदूर देश चलाएंगे। यही इसका रास्ता होगा, और कोई इसका रास्ता नहीं होगा। ये पहली बार हुआ है कि मतलब कि इतिहास में कि ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, इसने बस वही दंगे कराए हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, दलित को नॉन दलित से लड़ा दो, मराठा गैर मराठा को लड़ा दो। मतलब इनकी पूरी साजिश है कि इनका भाईचारा खत्म कर दो।
और या साजिश इनकी कई बार कामयाबी हुई है, या हिंदुत्व के नाम पर लड़ा दो, लेकिन यो ना पहली बार इतिहास में हमने भी पहली बार देखा भाई है कि या इसमें आंदोलन में ना मतलब कि हर तबका आ रहा है, हर तबका, हिंदू मुसलमान दलित नॉन दलित सब आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक मिसाल है भाईचारे की। उन्हें जब जब तोड़ने की कोशिश करी ना, जब जब जनता ने इकट्ठी हुई है, रोड़ा पाई है, और ये करेंगे भी बाड़े बैठे हैं। लेकिन जो नेता यहाँ बैठे हैं, जो इस किसान उसके यूनियन के जो है, जो उनका डिसीजन होगा, संसद का घेराव करेंगे, संसद ने भी पाड़ के फेंकेंगे। अरे संसद में भी तब हमने बिठा रखे हो, हमने वोट दे रखे, हमने बिठा रखे। जब तुम हमारे अधिकार की रक्षा नहीं करोगे, हमने क्या जरूरत है इसी की, इसे नेताओं की। टाइम पर तो घर घर आज हैं, हाँ। मतलब गली गली भी एक घर मचा पकड़े हैं। ईब मतलब पूरी जनता रही है, ईब हालचाल भी नहीं पूछना दी। यही तो है बेशर्मी की, यही तो बात है। जब उन्हें वोट चाहिए ना, जब तो हाथ भी जोड़े हैं, पैर भी पकड़े हैं, सब कुछ सारे ड्रामे कर रहे हैं, जब तो उन्हें वोट चाहिए है। लेकिन वो वोट लेने के बाद वहाँ पर वो राजा बन जाए, जबकि उन्हें समझ नहीं आ बात चाहिए कि राजा वो नहीं है, राजा जनता है, टैक्स जनता दे रही है, ठीक है, वोट जनता दे रही है। उनके घर में जो चूल्हा चढ़े नहीं, वो जनता के टैक्स तो जल रहा है। लेकिन भाई ये क्यों कर समझेंगे, सारे तो रंडवे की सरकार है, सारे रंडवे योगी रंडवा है। यो मोदी ने तो वही बात अपनी बहू ने छोड़े अंडे लाग रहा है, यो तो दूसरी की बहू बेटी की क्या तो रक्षा करेगा, क्या ही उनका दर्द समझेंगे। जब इनका घर में बहू बेटी होती ना, बहन होती, तो ये नू समझते कि जनता का दर्द क्या हुआ है। जनता आज रोड पे बैठी है, लेकिन वो क्या समझेंगे, घर परिवार है को नहीं, उनका खानदान ने छोड़ रखे उन्हें, तो क्या समझेंगे जनता का दर्द फिर। चलो भाई, लास्ट में क्या संदेश आप भारत सरकार से, क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो सरकार तो यही कहना चाहे, या तुम्हारी मांगा ना मान लो, ठीक है, और नहीं तो वही बात है, जब हम बना सके ना तो हम भाई घेर भी सके है सरकार ने, तख्त बदल दे, ताज बदल देंगे, ठीक है, और थारे गुंडा का राज बदल देंगे। तो यही संदेश देना चाहे भाई हम। चलो भाई, ताड़ी बजा दो बेबे खातिर। चलो भाई, लगातार जो भी किसान आंदोलन से जुड़ी जितनी भी खबर है, जिस प्रकार से बेबे ने बताया भाई, यहाँ पर देश का हर किसान आ रहा है, न किसी का कोई यहाँ पर कोई धर्म है, न कोई जाति है, केवल और केवल यहाँ पर किसान आ रहा है। और भाई ऐतिहासिक आंदोलन है ये, क्योंकि इतिहास के अंदर इससे पहले 30-32 साल पहले एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था। लेकिन अभी जो लग रहा है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान है, पूरे देश के जो दिल्ली पर कूच करने वाले हैं अभी भी आने लग रहे हैं भाई। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र, क्या करें नहीं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कच्छ से कछार तक, चुगरदे के किसान आगे नहीं। बिल्कुल, यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, हर देश का, हर स्टेट का किसान यहाँ पे आया हुआ है। सिर्फ खट्टर जी ये नहीं कह सकते कि हरियाणा का किसान नहीं आया, कहीं का नहीं आया। ये डिवाइड करने का जो रूल चला रहे हैं ना, कही थी भाई हरियाणा के तो किसान ने कौन जा रही है, कहीं नहीं थे एक बार। उनका ड्रोन यहाँ घूमता रहता है, क्या उसको ना जरा माइनोटली देखें, यहाँ पे हर कोई आया हुआ है, अच्छे से देखें। बात है ना, जो गोदी मीडिया, जो परोसन है, गोदी मीडिया, जो बिकाऊ मीडिया है ना, वो जो दिखा रही है ना, जनता वही देख रही है। और वो खट्टर इनकी सरकार के दलाल, वो इनके मीडिया बैठे, उनके पत्रकार बैठे हैं, जो दिखा हुआ है जनता देख रही है, वही खट्टर बोल रहा है। लेकिन खट्टर ने ग्राउंड पे आना चाहिए ना, ग्राउंड पे आकर देख तेरे फूफा बैठे हैं, सारे हरियाणा के बैठे हैं, यूपी के बैठे, राजस्थान के बैठे, सारे बैठे हैं। एक बात तो देख ले एक बार बीच में, उड़े बैठे बैठे अपने इसी रूम में बैठे लाग रहे बोकड़। आप देख सकते हैं कि जो पत्रकारिता के ऊपर जो विश्वास होता था जनता का, क्योंकि देश को चलाने के लिए चौथा स्तंभ जो मीडिया को माना जाता था, आज जो चैनल सरकार की कठपुतली बने हुए हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनका बहिष्कार किया गया था। कल की वीडियो में भी आप देख सकते थे कि जो बड़े बड़े जो चैनल अपने आप को सरकार की जो कठपुतली या सरकार की जो तारीफ करते रहते हैं, वो कभी थकते नहीं सरकार की तारीफ करने के लिए, तो वो उनका भी बहिष्कार है। जो लगातार आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता भावना हो चुकी है, किसान समझदार है, किसान पढ़ा लिखा है, अपने हकों की लड़ाई के लिए दिल्ली पर यहाँ पर बैठा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से मैं जब भारद्वाज।